स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के ऊपर। आगामी जो बिहार में बीएड में एडमिशन के लिए इंट्रांस एग्जाम होने वाला है 2022 में, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे कि कैसे आप सरकारी कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे, कितना मार्क्स आप लाएंगे ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, क्या क्या पढ़ना होता है इसके लिए, और कौन कौन सी बुक आप यूज़ करेंगे अपनी पढ़ाई के लिए ताकि आपको हर हाल में बीएड इंट्रांस में अच्छा मार्क्स आ सके और आप गवर्नमेंट कॉलेज को अचीव कर सकें। वैसे मैं बता दूं कि बिहार में बीएड का जो इंट्रांस एग्ज़ाम होता है, इसमें जैसे जैसे आपके मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है। तो आज के वीडियो में हम संपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप या कितना मार्क्स आप लाएंगे ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और क्या क्या आपको पढ़ना होता है और कौन से बुक का आप यूज़ करेंगे ताकि आपके मार्क्स जो हैं अच्छे आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, घंटा दबा लें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं और इस चैनल पर आने वाले आगामी जो भी वीडियो हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी बात को। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले बात करूँगा पॉइंट नंबर 1 की, यानी कि सरकारी कॉलेज के लिए कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ जो डिपेंड करता है वो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है। परीक्षा का जो लेवल होता है, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका क्वेश्चन का जो लेवल होता है, उसी के ऊपर आपका मार्क्स डिपेंड करेगा कि कितना मार्क्स आप लाइएगा ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिल सकेगा। तो इसके लिए हम बात करें, जैसे कि 2018 से मैं कह सकता हूं कि 2018 से यह इंट्रांस एग्ज़ाम शुरू हुआ था, और 2018 और 2019 में सेम लेवल के क्वेश्चन आए थे। और इस समय ये था कि अगर जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं और 75 मार्क्स आप अगर ला दिए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था। लेकिन बात हुई 2019 से, यानी कि 2020 की बात करें, और फिर 2021 और 2022 में तो अभी परीक्षा होना बचा हुआ है। ये 2 साल जो एग्ज़ाम हुआ, ये दोनों साल जो है एलएनएमयू के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया, और क्वेश्चन के लेवल जो थे इतने ईजी थे कि इसका जो कट ऑफ है आप कह सकते हैं कि 90 प्लस चला गया। 90 प्लस भी नहीं, हम कह सकते हैं 95 प्लस चला गया। और जनरल कैटेगरी के जो भी लोग आते थे उन्हें 90 से 95 प्लस मार्क्स था तो ही उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाया था। तो ये तो बात हो गई सरकारी कॉलेज के लिए कितना मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन का लेवल जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स उठाना होगा, तभी जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। इस वीडियो में हम बहुत कुछ करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सारी बात समझ पाइएगा और आपको निश्चित तौर पे गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त होगा। और गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त होने से क्या होगा कि आपके पैसे कम लगेंगे बीएड करने में। तो ये मैं बात कर लिया कि सरकारी कॉलेज के लिए कितना मार्क्स, तो इसके लिए क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता दूं कि आपको 90 प्लस का ही टारगेट लेके चलना होगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो 90 प्लस की तैयारी आप करें तो आपको निश्चित तौर पे गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त हो जाएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त होने से आपके पैसे कम लगेंगे। तो ये हो गई मार्क्स की बात। आइए दूसरे टॉपिक की हम चर्चा करते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है। तो इसके लिए 5 सेक्शंस में क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग सेक्शन में, जैसे कि जनरल हिंदी पूछी जाती है, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, पेडागोजी, ये सब पूछे जाते हैं। तो 5 सेक्शन में जनरल हिंदी आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, इंग्लिश भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, उसके बाद जनरल नॉलेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और पेडागोजी जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इस प्रकार आप जब देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और मार्क्स भी आपके 120 हो जाते हैं। तो ये हो गया, ये सारे विषय आपको पढ़ने होंगे। अब कहाँ से पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, ये सारी जानकारी मैं आगे आपको देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए जनरल, अब कौन कौन से बुक से पढ़ना होगा इसकी भी जानकारी हम आगे देंगे, आप बने रहिए। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि किस विषय के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कि हिंदी की बात कर लें तो हिंदी आप यहां देख सकते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी नोडल यूनिवर्सिटी था उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस जारी किया गया था, उसी सिलेबस को लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो बने रहिए। सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो इसमें संधि समास से क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक आप जरूर ध्यान में रखिए, हो सके तो टॉपिक आप अपने
दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए कि ये टॉपिक हमको पढ़ने हैं, तभी जाके आपको फुल मार्क्स आ सकेंगे। और 90 प्लस को कौन पूछता है, आप 100 प्लस भी अचीव कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत इजी आते हैं। तो इसमें आपको संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार पढ़ना होता है। मुहावरों एवं लोकोक्तियाँ, कहावतें, ये सब पढ़ने होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपको पढ़ना होता है। गद्यांश पढ़ना होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। व्याकरण में और भी जो टॉपिक छूटते हैं उन सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है। पर्यायवाची हो गया, विपरार्थक शब्द, ये सारे चीज़ हिंदी में आप करेंगे। तो इसके लिए अगर मैं बुक रिकमेंड करूं तो हिंदी के लिए आगे मैं आपको बुक भी बताऊंगा, तो पहले इसके सिलेबस को आप देख लीजिए। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको प्रीपोजिशन पूछने हो सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड जो आपको ध्यान में रखने होंगे, कौन सा वर्ड इस ब्लैंक में भरा जाएगा, तो इस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसमें भी आपको एंटोसाइनो पूछा जाता है, इडियम फ्रेजेज पूछे जाते हैं, स्पेलिंग एरर भी पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आपको कॉम्प्रीहेंशन भी आते हैं, यानी कि एक पैसेज टाइप का अनसीन पैसेज दिया रहेगा, उस पर आधारित क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाएंगे। तो ये इंग्लिश की बात हुई। अब हम आगे विषय की बात करते हैं, तो उसमें आपको रीजनिंग आता है। ये 25 मार्क्स के आपके आते हैं, और रीजनिंग में आपको जो पढ़ने होते हैं वो साइलोगिज्म, स्टेट एंड आर्गूमेंट हो जाता है, स्टेट एंड एजम्पशंस हो जाता है, स्टेट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेट एंड कंक्लूजन, डेराइविंग कंक्लूजन हो गया। उसके बाद असर्शन एंड रीजन हो गया। उसके बाद पंच लाइन पूछे जाते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पूछे जाते हैं, कॉज इफेक्ट, ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। कॉज इफेक्ट एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया या कुछ और क्वेश्चन आपका अगर रह जाता है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, लेकिन वीडियो को ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। तो ये रीजनिंग की बात हुई। रीजनिंग में और भी कोडिंग, डिकोडिंग, यानी कि संपूर्ण रीजनिंग की अगर हम बात करें तो जो इसमें लिखा हुआ है, इसके अलावे भी जो एसएससी लेवल पे रीजनिंग पूछे जाते हैं, रेलवे लेवल पे रीजनिंग पूछे जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप बैंक का जो ये होता है, पजल होता है, वो भी आप बना सकते हैं प्रीलिम्स लेवल के। तो इतना तैयारी आपको रीजनिंग में करना होगा, तभी आप टॉप रैंकर हो सकेंगे और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। अब देखिए पेडागोजी की अगर हम बात करते हैं तो पेडागोजी को हम टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल के नाम से भी जानते हैं। इस विषय को इसी नाम से आपके सिलेबस में रहेगा, लेकिन उसको हम पेडागोजी लिख दिए हैं। अब पेडागोजी के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल, नीड एंड इफेक्ट हो गया, स्टूडेंट रिलेटेड इशूज, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, लीडरशिप एक्सेट्रा। तो ये सारे चीज़ हो गए। फिर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, आइडियल टीचर, इफेक्टिव टीचिंग, हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सच एज डिबेट, स्पोर्ट्स, उसके बाद कल्चरल एक्टिविटीज़ ETC हो गया। फिर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल, प्रिंसिपल, टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स, ये हो गया। फिर लास्ट पॉइंट है फिजिकल इन्वायरमेंट, एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ये सारे टॉपिक पेडागोजी के अंतर्गत आपको पढ़ने होते हैं। मैं बुक की भी चर्चा करूँगा, आप बने रहिए। और लास्ट जो टॉपिक होता है वो आपका जनरल नॉलेज होता है, जिसमें आपके करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, और फिर टॉपिक वाइज हर एक विषय आप कह सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, क्वेश्चन रिलेटेड टू स्कूल, सोशल इशूज हो गया, जनरल साइंस हो गया, 5 ईयर प्लान, करेंट अफेयर, अदर मिसलिनियस क्वेश्चन, जैसे कि विविध प्रकार से खेल कूद हो गया, नृत्य हो गया, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम महिला भारत में, ये सारे चीज़ आपको पढ़ने होते हैं जनरल नॉलेज के अंतर्गत। तो इन सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक आप यहाँ देख रहे हैं, इन सारे टॉपिक को आपको बारीकी से पढ़ने होंगे, और अभी आपके पास समय है तो आप पढ़ भी सकते हैं। इन सारे टॉपिक को जब आप कवर कर लेंगे तो मैं बुक की बात करता हूँ, ये टॉपिक कहाँ से आप कवर कर पाएंगे, किस बुक से। तो जैसे कि अगर जनरल नॉलेज की हम बात करें तो इसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको अभी से ही आप पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव से पढ़ने का तात्पर्य है, ऑब्जेक्टिव आप पढ़ेंगे तो आपको बना बनाया क्वेश्चन मिल जाएगा और आसानी से पढ़ सकते हैं। पेडागोजी की हम बात करें तो इसके लिए लूसेंट की ही एक बुक आती है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसको आप पढ़ सकते हैं। करेंट अफेयर के लिए मैंने इस सामान्य ज्ञान दर्पण को लिया है, लेकिन आप किसी भी मैगजीन से आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे अगर आप मंथली मैगजीन नहीं लेते हैं तो जैसे जिस समय परीक्षा होता है उस समय आप
ईयरली जो वार्षिकांक आता है उस समय तक का जिसमें कवर रहता है करंट अफेयर, वैसे बुक को आप खरीद के पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जनरल नॉलेज वाला जो सेक्शन है ये सामान्य ज्ञान दर्पण हो गया और इससे हो जाएगा। फिर जनरल नॉलेज के लिए एक चीज़ और आपको करना है, जैसे ये मैगजीन आप खरीदते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो परीक्षा हुआ है उसमें जीके टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं मैगजीन के अंदर, उसको आप ज़रूर करें। और आप नेट से या कहीं से खोज के या प्रीवियस ईयर का रेलवे वगैरह जिसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यानी कि लूसेंट के साथ साथ अगर मैगजीन में दिए गए जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं उसको अगर आप कवर करते हैं तो जनरल नॉलेज आपका वाकई में बहुत अच्छा हो जाएगा और इसमें आप 40 में 35 प्लस ला सकेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था और इसके बाद जो है मुझे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था और 18-20 बैच का मैं गवर्नमेंट समस्तीपुर कॉलेज का प्रशिक्षु रह चुका हूं। तो इसलिए मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। तो आप ऐसे निश्चित तौर पे करें और पेडागोजी के लिए आप इस बुक पे डिपेंड हो सकते हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं और थियोरिकल जितने भी हैं थ्योरीज पढ़ने हैं उनको भी आप इससे पढ़ें। अभी आपके पास समय है तो निश्चित तौर पर आप पढ़ें। और फिर जैसे आप मैगजीन ये लेते हैं सामान्य ज्ञान दर्पण, तो इसमें अगर मान लीजिए अदर स्टेट में जहाँ भी आपका ये बीएड के लिए इंट्रांस टेस्ट हुआ है, अगर वैसा कुछ क्वेश्चन इसमें अगर आ जाता है इंट्रांस टेस्ट का या सीटेड जैसे होता है तो उसका जो पेडागोजी होता है उसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन को उससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और हमको पढ़ना चाहिए तो, अन्यथा इतना पढ़ के भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो आपका 2 विषय इससे कवर हो जाएगा और 2 विषय कवर होने का मतलब हो जाता है आपके 65 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाते हैं। फिर अगर सामान्य हिंदी की हम बात करें तो एक आप किसी भी प्रकाशन का हिंदी ले सकते हैं और जितना मैं टॉपिक की चर्चा किया हूँ हिंदी में मात्र उतना टॉपिक आपको पढ़ना है। और अगर आप जैसे प्रैक्टिस सेट ही ले लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट से भी आपका हिंदी और इंग्लिश हो जाएगा। तो किसी भी प्रैक्टिस सेट तो आपको एक लेना ही होगा और उस प्रैक्टिस सेट को लेने से क्या होगा कि प्रैक्टिस सेट से ये विषय जो हैं सामान्य ज्ञान और पेडागोजी ये आपका नहीं हो पाएगा। मैं खुल के फिर से बता रहा हूँ। लेकिन हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो ये प्रैक्टिस सेट से हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको कब लेना है, तो प्रैक्टिस सेट लेना है उस समय जब परीक्षा का आप कन्फर्म हो जाएंगे कि अब परीक्षा का 1 महीना बचा हुआ है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। उससे पहले आप सीधी तौर पे इन सारे टॉपिक्स को कवर करें बारी बारी से और टॉपिक्स को पढ़ें। जैसे हिंदी के भी जो टॉपिक हैं आपके घर में जो भी ग्रामर के बुक होंगे पहले से ही अवेलेबल होंगे, चाहे वो आप 10 लेवल 11 12 लेवल तक में जो भी ग्रामर के बुक आप पढ़ें उस ग्रामर के बुक से इन टॉपिक को जो भी टॉपिक की चर्चा हम पीछे किए उन टॉपिक को उन ग्रामर के बुक से आप कवर करें, देखें और उसको अच्छे से पढ़ें। तो ये इस प्रकार से आपका हो जाता है सामान्य ज्ञान हो जाता है। उसके बाद आपका बाल विकास जो है पेडागोजी ये हो जाएगा, सामान्य हिंदी हो जाता है, जनरल इंग्लिश हो जाता है। फिर रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए भी इसमें जो भी रीजनिंग मैगजीन में आते हैं उन रीजनिंग को आपको बनाना ही है। फिर प्रैक्टिस सेट में जो रीजनिंग है उसको भी आप बनाइएगा जब परीक्षा का 1 महीना बचेगा। तो उससे पहले आप किसी भी एसएससी का बुक उठा लीजिए या बैंक का प्रीलिम्स का बुक या रेलवे का बुक उठा के उसमें जो रीजनिंग के टॉपिक हैं उस टॉपिक को ढूंढ के या उस टॉपिक के लिए आप कोई एक अलग बुक ले सकते हैं और उस टॉपिक को अच्छे से अपना जो है पूरा कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो इतना करने के बाद क्या होगा, जो आपका निश्चित तौर पे गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा और आपके मार्क्स जो हैं 90 प्लस नहीं बल्कि 100 प्लस चला जाएगा अगर क्वेश्चन का लेवल इजी आया तो। और अगर टफ आया तो भी आप उतना मार्क्स लाएंगे जिससे कि आप टॉपर रहेंगे, बिहार के टॉपर आप बन सकते हैं। अगर मान लीजिए 80 मार्क्स अगर अच्छे से आप तैयारी किए और आपका 80 मार्क्स आ रहा है तो वही लगभग 80 85 90 तक में ही सारे स्टूडेंट सिमट जाएंगे, ये मेरा वादा है और एक्सपीरियंस भी है। तो इस तरह से आप तैयारी करें। और अगर मैं प्रैक्टिस सेट की बात करूं, अगर प्रैक्टिस सेट आपको बता दूं तो प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में मिलेंगे। तो आप जो है अरिहंत का या किरण, यहाँ मैं बात करूं अगर अरिहंत हो गया और किरण, इन 2 पब्लिकेशन में से किसी भी एक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं जब परीक्षा का 1 महीना बचेगा। तो उससे पहले आपको इन सारे टॉपिक को धीरे धीरे क्लियर करने हैं इन बुक से।
और मैं बात करूं बुक की बात करूं तो ये बुक तो सारे के घर में अवेलेबल होगा, ये बुक आपको लेना पड़ेगा। और एक मैगज़ीन, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो मैगज़ीन आपको पढ़ना ही चाहिए, तो इसलिए मैगज़ीन लेना आप शुरू कर दें आज से ही। जब से ये वीडियो देख रहे हैं तो मैगज़ीन लेना शुरू करें। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो आज के वीडियो में यही बताना था, और ये पूरा वीडियो हमारे एक्सपीरियंस पर है कि मैंने भी इसी तरह तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज पाया था 2018 में। 18-20 समस्तीपुर का मैं प्रशिक्षु रह चुका हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस पर ये बता रहा हूँ। तो आज के वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। सारी बात आप आई होप कि समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।